जबकि इस बार फिजिक्स का पेपर टफ कहा गया था। मैथ्स में 99 एंड आई थिंक केमिस्ट्री में भी शायद 99 ही है। कि कब साइट क्रैश हो गई थी तो कुछ बच्चे शायद नहीं देख पाए। जो स्कूल से आने थे वो तो मेरे पास आ गए थे, स्कूल्स के रिजल्ट्स आ गए थे। और आचार्य कुलम का रिजल्ट जो है वो फिजिक्स में 8 स्टूडेंट्स गॉट 95। A1 ग्रेड का होता है 9 आउट ऑफ 39 है एंड A2 ग्रेड इज 13 आउट ऑफ 39। तो 13 स्टूडेंट्स के 90 प्लस हैं। टॉपर बेटा साइंस से तो नहीं है, आर्ट्स से है और आयुष है 99.4% अगेन। और क्योंकि इस बार टॉपर इस वे में नहीं लिखे हुए हैं तो मार्क्स केवल भेजे इन्होंने। इसके अकॉर्डिंग जो मुझे दिख रहा है वो हरीश देव शायद हाईएस्ट में आएंगे क्योंकि सेपरेट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आए इनका। तो 95, 97, 95 ग्रुप ऑल 3 95 दिख रहा है मुझे। और ES दान के भी 95 दिख रहे हैं मुझे। तो काफी स्टूडेंट्स हैं बेटा जो 95 प्लस पे हैं। मैं PCM की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी के इंग्लिश में कम हो जाए तो फिर मैं उनकी वो मैंने नहीं देखा, मैंने PCM का रिजल्ट देखा बेटा। और जो मेरे पास जो रिजल्ट आया है बेटा उसमें करिकुलम में 80% से ऊपर ही सब दिख रहे हैं जहां तक है। हाँ, और इसमें मोर देन 50%, 90% से ऊपर है, तो इट्स अ रियली गुड रिजल्ट। एंड टॉपर इज आयुष 497 आउट ऑफ 500। इसमें 3 में 100 है बेटा इनके। 3 सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स है 100। ओके। बाकी अभी रिजल्ट्स फाइनल होके अभी मैं और उसको मैं डाल दूंगा। 10th रिजल्ट बेटा ऑफिशियली तो 15th के 15th या 16th की बात हो रही थी, बट जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके हिसाब से आज आ जाएगा। किस समय आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, बट जहां तक है आज आ जाएगा। बट वही है, जब तक आ ना जाए बेटा तब तक मैं भी बहुत कुछ आपको नहीं बता सकता। भी ये था कि रिजल्ट आ गया था लेकिन साइट उनकी क्रैश हो गई थी। हाँ, जो स्कूल के पास क्योंकि ऑप्शन होते हैं उनके पास बार में सारा खुल जाता है, इंडिविजुअल चेक करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास भी काफी लेट कंपाइल हो पाया रिजल्ट, तो अब जो है वो ऐड वगैरह बन नहीं पाया है, वो अभी बन जाएगा तो कल परसों में आपको दिखने लगेगा। क्लियर? तो लास्ट क्लास में बेटा हमने बात की थी मोशन अंडर, सॉरी 1D मोशन, और आज बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर किसी को लास्ट क्लास में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं बेटा। कोई डाउट रिगार्डिंग लास्ट क्लास?
नहीं, ओके ओके। तो 1D मोशन को ही आज एक्सटेंड करेंगे बेटा। ओके सौरभ, ठीक है बेटा, बता रहा हूँ। देखिए, एक हमने सेकंड इक्वेशन को आपको लिखा दिया था, S इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2 है ना। जरा सी इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आया। दोनों ही मेथड बता देता हूं बेटा, ठीक है ना। पल्लवी, आप अपनी स्क्रीन को जरा शिफ्ट करिए, या एक बार री एंटर करके कर लीजिए, क्योंकि बाकी सबको विजिबल है तो ये प्रॉब्लम आपके एंड पे हो रही है। या कई बार होता क्या है कि 2 या 3 स्क्रीन रहती है, आप उनको जो है स्लाइड करके देखिए, हो सकता है किसी एक में आपको ये दिख जाए। ओके, जब बेटा हम VT ग्राफ बना तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वो ऐसा ग्राफ आएगा, आपका A कांस्टेंट होगा तो आपकी एवरेज वेलोसिटी U प्लस V बाई। यस सौरभ, क्लियर है। और आपकी जो फॉर्मूला होता V एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो यहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका S हो जाता है और टाइम आपका T हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी की जगह आप U प्लस V बाई 2 रख देंगे, तो U प्लस V बाई 2 इज इक्वल टू S का फॉर्मूला आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन यहीं से एक्चुअली डिराइव होगी, पर ध्यान रखिएगा दिस इज ट्रू फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जब आपका क्या है, कांस्टेंट है, और वो सारी इक्वेशन हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए थी, ठीक है। ओके, गुड गुड गुड। चलिए, और कोई डाउट बेटा? हाँ, ये रब कर रहा हूँ, नोट करना तो कर लीजिए। अभी नहीं मिल पाएगा। ओके, मैंने कहा बेटा आपसे VT ग्राफ अगर बनाएंगे आप, तो A कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर आपका होता है, कोई भी ग्राफ है, और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आप इनिशियल प्लस फाइनल का हाफ, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आती है बेटा। तो आप सिंपली एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते U प्लस V बाई 2 व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और जो आपकी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी आपका था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो S की वैल्यू हो जाएगी U प्लस V बाई 2T। हाँ जी, और कोई डाउट? ओके, अब ये सारे ना फॉर्मूले जो आपको मैंने लास्ट क्लास में लिखाए थे, ये सब यूज में आएंगे जल्दी करने के लिए। बाकी आप बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, आज बेटा 1D मोशन में ही आगे बात करेंगे, और दैट इज मोशन अंडर और फ्री फॉल। सबको याद होगा फ्री फॉल क्या था, 9th में पढ़ा था। ओके, व्हेन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, और कोई नहीं लगेगा। दैट मीन्स आपने क्या किया, एयर ड्रैग इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, कोई भी विस्कस फोर्स या कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। अब एक बार और बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड है। आप किसी बॉल को ऊपर फेंकें या किसी बॉल को ड्रॉप करें, दोनों ही केसेस आपके फ्री फॉल के होंगे। यार हमें लगता है गिर तो सेकंड वाला रहा है, ओके, मैं 1 और 2 लिख दे रहा हूं उस पर। तो दिमाग में ये आ जाता है कि ये तो फ्री फॉल है, ये इसमें फॉल कहां है, ये तो ऊपर जा रहा है। क्लियर? वेदर इट इज केस 1 और केस 2, आप बॉल को ऊपर फेंकें या बॉल को ड्रॉप करें, दोनों ही केसेस फ्री फॉल में आते हैं। बिकॉज फ्री फॉल डिफाइंड कैसे, व्हेन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग। तो यहां पर भी आपका फोर्स mg लग रहा है और यहां भी आपका फोर्स mg ही लग रहा है, बाकी कोई और फोर्स एक्ट नहीं। क्लियर है? नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सौरभ अभी आ रहे हैं उसको, बेटा डायरेक्शन पे अभी आ रहे हैं। अभी केवल हमने मैग्नीट्यूड लिया है, डायरेक्शन तो दिखाई दी ना एरो से। अब बेटा समझिएगा, अगर मैं अपनी अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं, दैट मींस ये मैंने अपनी वाई एक्सिस बना दी, ओके। तो साइड ऊपर जा रहे हैं हम, वो हमारी पॉजिटिव होगी। क्लियर? तो जो भी चीजें अपवर्ड डायरेक्शन होंगी उनको पॉजिटिव लेंगे, और जो चीजें नेगेटिव डायरेक्शन में होंगी या अपोजिट होंगी या डाउनवर्ड होंगी उन्हें क्या ले लेंगे, नेगेटिव। अब जब ये हमें साइन कन्वेंशन दिया गया है, अब कोई अगर साइन कन्वेंशन उल्टा ले ले, देखिएगा यहां देखिए, अगर किसी ने कहा सर मैं तो साइन कन्वेंशन ये लूंगा, बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने कहा सर ये मैंने मेंशन कर दिया। अब क्या होगा, जो भी चीजें डाउनवर्ड होंगी, अब फिर से समझिए बेटा, ये बॉल जा रही थी ऊपर u स्पीड से, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। किधर लग रहा है, नीचे। ये है केस 1। मेंशन नहीं है बाय डिफॉल्ट,
तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट तो अपवर्ड वाली को पॉजिटिव लिया जाता है। एक बार फिर से बात कर लेते बेटा। आप अगर जो है अपने डायरेक्शन को किधर ले लेंगे, डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया। अपर डायरेक्शन में क्या ले लिया बेटा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखेंगे यहां पर u, तो u कैसी होगी, पॉजिटिव। और mg कैसा होगा, क्योंकि mg नीचे है, ये mg कैसा होगा, नेगेटिव। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे u v कुछ है, तो u भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। अब जरा वेक्टर के टर्म्स में समझिए, हमने वेक्टर में क्या पढ़ा था बेटा, दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है, mg, और डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसे तो आई कैप जे कैप के टर्म्स में है, बट जब 1D मोशन होता है तो आई कैप जे कैप लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी उसको भी चेक कर लेंगे, परेशान मत। ये नोट हो गया। ये सजल क्लियर है अब। ओके ओके, ओके। तो एक बात करते हैं बेटा, केस 1 ले रहे हैं। केस 1 में हमने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड किया है विद स्पीड u, ओके। और अगर मैं आपको इसका पाथ दिखाऊं, तो इसका जो होगा वो कुछ इस वे में जाएगा, ठीक है ना, ये बॉल ऊपर जाएगी, ओके। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचकर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी 0 होगा। अब उसके बाद ये बॉल फिर से नीचे आई, फॉलो तो इसी बात को करेगी, बट मैं आपको इसे थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे दिखा दे रहा हूं, या चलिए दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ओके ओके, वापस लौटने में डार्क कलर यूज कर लेते हैं, सेम लाइन पे ही। ये वापस आ गई, ओके। अब इसमें दो मोशन है, एक है अपवर्ड और दूसरा है डाउनवर्ड। ये सबको पता है। और अभी तक हम क्या करते थे, अपवर्ड मोशन को अलग ट्रीट करते, डाउनवर्ड मोशन को अलग ट्रीट करते, है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक यहां पर पार्टिकल दिखा रहा हूं आपको जब ये ऊपर जा रहा है, और एक पार्टिकल यहां पे दिखा रहा हूं जब ये नीचे आ रहा है। क्लियर है। लेट्स से इसकी हमने मान ली v1,
और इसकी वेलोसिटी है लेट्स से v2, ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताइए कि फर्स्ट केस में अपवर्ड मोशन में वेट किधर लग रहा होगा? एक ही फोर्स लग रहा है बेटा। हमने आपको बताया था 5 फोर्सेस होते हैं, 9th में पढ़ा था। वेट, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन और स्प्रिंग, ये 5 फोर्सेस मैकेनिक्स के होते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात। तो ये फोर्स आपका डाउनवर्ड, अरे अर्थ तो नीचे को ही खींचेगी ना। और सेकंड केस में भी ये फोर्स डाउनवर्ड ही लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा बात करते हैं साइन की। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि V1 का साइन क्या होगा, कुछ मेंशन नहीं किया गया, कुछ मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जब कुछ नहीं मेंशन है तो इसको आप पॉजिटिव लोगे। अरे वाई एक्सिस ली है आपने, है ना? ओके, V1 क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। mg क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब कैसे होगा ये भी बता दे रहा हूं बेटा। आप इसको लिखोगे v1 j कैप, समझ में आ रहा है? इसको क्या लिखोगे? mg माइनस j कैप। ठीक है, ओके। v2 को क्या लिखेंगे? वेक्टर v2, वेक्टर v2 को लिखोगे बेटा माइनस v2 j कैप। और वेक्टर mg को क्या लिखेंगे? वेक्टर mg माइनस mg j कैप। वेक्टर साइन से समझ में आ रहा है? ओके ओके। अब यहां मैंने फोर्स आपको 11th में नहीं पढ़ा है, बट 9th में हमने थोड़ा बहुत फोर्स पढ़ा होता है। तो यहां से बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस जी कैप। और यहां पे भी क्या हो जाएगा? माइनस जी जे कैप। ये समझ में आया? वेदर इट इज अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन, ओके, अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है? नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो वो जी बेटा। फाइन चाहिए क्या हो गया? फाइन तो फाइन वहाँ पे एयरपोर्ट क्या सामान का निकाल रही थी, उधर ही चढ़ा हुआ, उधर रॉन्ग साइड से किया हुआ, उतना कर नहीं बेटा V2 देख, V2 किस डायरेक्शन में? एंट्री देख जाएगा रे, डाउनवर्ड है ना? तो देखा नहीं ऊपर। अब अगर डाउनवर्ड है और तेरी पॉजिटिव तूने किधर ली हुई है? अपवर्ड, तो V2 का साइन को क्या लिखेगा? एयरपोर्ट के अंदर तक तो है ये माइनस जे कैप। नाउ फाइन कर। अरे इसको मैंने y एक्सिस कहा है ना अपनी, पॉजिटिव y एक्सिस इज प्लस, नेगेटिव y एक्सिस इज माइनस जे कैप। तो डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नीट्यूड V2 है अंदर चल गई, और डायरेक्शन माइनस जे कैप होगी। पैसेंजर बहुत है क्या? पैसेंजर काफी है। ओके, हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए, मैं इनको जरा गायब कर रहा हूं। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं करना, रुक जाइए। हाँ, आप बेटा अलग से बनाएंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ, आप जो है अलग से बनाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया, अपनी जो ये डायरेक्शन थी ना, इसको चेंज कर दिया।
हाँ जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया है। ए इज एक्सेलरेशन, ए इज एक्सेलरेशन, स्टैंडर्ड टर्म है भाई। जब कुछ कहा ना जाए तो यू ए ये सब स्टैंडर्ड टर्म हो जाते हैं। अब बाकी मैं ए को कभी कांस्टेंट भी कह सकता हूं आपसे। क्लियर है? ओके, अब बेटा जो चीज अभी अभी हमने पहले देखी थी उसको देख रहे हैं। अब हमने जो अपना साइन कन्वेंशन है वो ये ले लिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कह दिया। आया? अब अगर कोई मुझसे कहेगा V1 का साइन बता दीजिए, V1 दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये रहा। तो V1 को क्या लिखेंगे? चलो वेक्टर V लिख लेते हैं। वेक्टर V1 क्या लिखा जाएगा? एक इसका मैग्नीट्यूड होगा, एक इसका मैग्नीट्यूड होगा दैट इज V1, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे कैप। वेक्टर mg क्या लिखेंगे बेटा? प्लस mg जे कैप। वेक्टर V2 क्या लिखेंगे? V2 प्लस जे कैप। वेक्टर mg क्या लिखेंगे फिर से? प्लस mg जे कैप। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? प्लस g जे कैप। यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस g। हाँ जी, साइन कन्वेंशन समझ में आए? तो ये डिपेंड करेगा कि हाँ अपनी पॉजिटिव साइड किधर ली हुई है। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लें। ओके, हो गया नोट? रब कर दूं? ओके ओके, आराम से आराम से। हाँ आकाश, बाय डिफॉल्ट तो वही है ना, वो तो मैंने आपसे कह दिया कि आप ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं, बट अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं तो फिर आपके साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे। हाँ, बाय डिफॉल्ट आप ऊपर ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात। एक्चुअली एक्सिस को चूज करना प्योरली आपके हाथ में होता है। सिंगल एक्सिस है तो आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक? हाँ, अपनी कन्वीनियंस, जहां आपको आसानी हो ना वो ले लीजिए। ओके, हो गया बेटा सबका नोट? चलिए, अब तो समझ में भी आ गया होगा, खुद भी नोट कर सकते हैं। चलिए, तेरे के इको पार्क एयरपोर्ट के बगल में ही है। हाँ, गए थे इको पार्क। ओके, तो हम बाय डिफॉल्ट वाला केस ले रहे हैं। अपवर्ड पॉजिटिव है, ठीक है ना? ओके, तो वापस आते हैं बेटा पे। हमारे पास एक बॉल है जिससे हमने u1 स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज टॉप मोस्ट पॉइंट। ओके, तो इसमें दो टर्म होंगे, एक तो आपका होगा टाइम टू गो अप और एक होगा आपकी मैक्सिमम हाइट। दोनों ही आपको दिखा रहा हूं। यहां पर अगर आप बात करेंगे ये वाली हाइट की,
ठीक है, तो इसको आप कहते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम तो इस बॉडी ने ली ग्राउंड से आपने थ्रो किया था। क्लियर है? और यहां से उठने में जो टाइम लगा, यहां पे t इज इक्वल टू 0 होगा बेटा, और जब ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंचेगी तो टाइम t अप हो। उसके बाद ये वापस आएगी और जब ये ग्राउंड पे वापस स्ट्राइक कर रही होगी तो इसका टाइम हम कहेंगे, ओके एक मिनट, यहाँ पे टी डाउन नहीं, नीचे आने का टाइम समझना इस चीज को, नहीं तो आप जाओगे। नीचे आने वाले टाइम को हम क्या कह रहे हैं, टी डाउन। समझ में आया? यहां से नीचे आने का जो टाइम है वो हमारा कहलाएगा टी डाउन। अब बेटा टी अप जो होता है ये आपका होता है u बाय जी, और एच मैक्स जो आपका होता है वो आपका होता है u स्क्वायर बाय 2g। ये दोनों फॉर्मूले हम 9th में किए, ठीक है? ओके, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, टी डाउन भी जो आता है दैट इज ऑल्सो u बाय जी। तो ये टी अप और टी डाउन सेम होते हैं अगर आप किसी बॉल को फेंक रहे हैं। क्लियर? अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी बता दूं या इनको डिराइव करने का भी देख लेते हैं पहले। बेटा u पॉजिटिव दिया हुआ है, v 0 है, अभी मैं बात कर रहा हूं एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना? हमने अपवर्ड वाला लिया है और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, और आपका एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो गया बेटा, माइनस जी। समझ में आ रहा है? अब मैं जे कैप नहीं लिख रहा हूं बिकॉज सब जे कैप में आपका ए आपको पता है कैसा हो गया है, कांस्टेंट। और अगर आपका ए कांस्टेंट है तो आप सिंपली फॉर्मूला लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पे आप लिखेंगे 0 इज इक्वल टू यू माइनस टी अप, और यहां से आपका टी अप आ जाएगा u बाय जी। ये क्लास 9th में बहुत अच्छे से किया था, एक बार रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। बिल्कुल इसी तरह से आपकी इक्वेशन होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो 0, ये आपका u स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स, और यहां से आपके एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाई। कीजिए, नोट हो जाए तो मुझे बता भी दीजिएगा बेटा, फिर आगे चलेंगे। एक टर्म बेटा और आता है दैट इज टाइम ऑफ
फ्लाइट, लिख लीजिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि बॉडी कितनी देर हवा में रही। तो ये आपका हो जाएगा टाइम टू गो अप, ऊपर जाने का टाइम, प्लस टाइम टू कम डाउन, नीचे आने का टाइम, एंड दैट इज 2u/g। ठीक, तो हमारे पास 3 फॉर्मूले बन गए। टाइम टू गो अप इज इक्वल टाइम टू कम डाउन इज इक्वल टू u/g। फर्स्ट फॉर्मूला ये रहा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। सेकेंड है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला है h max इज इक्वल टू u²/2g। ये 3 फॉर्मूले होने चाहिए, अदरवाइज टाइम लगता है बेटा, टाइम बहुत जाता है कि आप इक्वेशन लिखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर वही आना है। बट ये अगर आपको याद है तो आप बड़ी क्विकली इन आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा केस 2 है, जिसमें हम किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे। केस 2 में एक बॉल लेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसे ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? उस मोमेंट पे वेलोसिटी 0 होना। क्लियर? हाँ, अगर आप किसी मूविंग बॉडी से ड्रॉप नहीं कर रहे हैं तो आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, आप कहीं पे खड़े हुए हैं, आपने ड्रॉप कर दी तो u 0 हो गया। क्लियर है? अब अगर आप देखें तो थोड़ी देर के बाद ये बॉल आपकी कहीं यहाँ पे पहुंच गई होगी, इस मोमेंट पे भी और नीचे में भी। इसमें एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखिएगा हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो अभी भी हम ऊपर ही लेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं? अपर डायरेक्शन। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्लियर है? तो ये मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं व्हाट माई u, तो u मेरा हो गया 0। व्हाट इज माई a? a मेरा हो गया -g। क्यों? अरे एक्सेलरेशन g है, लेकिन है किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बेटा? और आपको निकालना है v। ओके, हाँ, तो गिवन क्या है ये मैं आपको बता दूं। आपको गिवन है ये हाइट जो है, ये आपकी h हाइट, ये हाइट आपको h दी हुई है। ओके, अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? v² इज इक्वल टू u² प्लस s। यही तो पढ़ा था फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा?
वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 2g h। क्या ये आ रहा है? जी मुझे इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। लेट्स सी एंड वेट कि कैसे क्या होता है। ठीक है, जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर क्या गड़बड़ होती है समझिएगा इस चीज को। बेटा हमने आप लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि ओरिजिन कहाँ ट्रीट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये हमारा ओरिजिन है। अब जब आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना, ये तो एस भी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस एच। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप इसे वेक्टर के टर्म्स में ट्रीट। तो यहां पर आपका ये वाली इक्वेशन ऐसे नहीं बनती बेटा। ये इक्वेशन क्या बनेगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस, या ऐसे लिख लो, प्लस 2 माइनस जी माइनस एच। यहां से आपका आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h। वी कितना आया, अंडर रूट जी एच। ये स्पीड आई है। वेलोसिटी क्या आएगी, हाँ यहां पर आप देखोगे ना तो बॉल ये यहाँ पे आके जो है ऐसे टकरा रही होगी। तो मेरी जो वेलोसिटी है वो आएगी माइनस अंडर रूट 2g h। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए बॉल यहां से स्टार्ट हुई है और ये नीचे जा रही है। क्लियर? हमने आपसे क्या कहा था, ओरिजिन कहां पे ट्रीट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो, नेगेटिव साइड पे हुआ, माइनस एच। आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया बेटा। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे, माइनस एच। हाँ जी, समझ में आया? ओके ओके, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट नहीं ऐसे किसी का, कोई बात नहीं, जिसका नहीं है उसका क्वेश्चन नहीं इम्पोर्टेंट। चलिए बेटा अब निकालेंगे कि टाइम कितना लगेगा। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमारे पास थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है बेटा, माइनस एच। u कितना है, 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम कितना लग गया बेटा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। ओके, यहां पर हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिल गए केस 2 में भी। एक टाइम कितना लगेगा अगर आप h हाइट से ड्रॉप करोगे, और आप h हाइट से ड्रॉप करोगे तो ग्राउंड पे पहुंचने में वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर हुआ कुछ? नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बेटा एक बार अगर हम समरी लिख लेना दोनों केसेस की। बेटा ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी दी हुई है और वेलोसिटी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, डायरेक्शन नेगेटिव साइड में है इसलिए माइनस साइन लिखा।
अगर बेटा हम समरी लिखें, वहां पर जो हमारे पॉइंट्स बन गए ये तो हमने डिराइव कर लिए, ठीक है। हाँ, इफ वी थ्रो अ बॉल upward with speed u, okay, time to go up, टाइम टू गो अप का मतलब है मैक्सिमम हाइट रीच करने में जो टाइम लगेगा वो आपका आ गया u बाई जी, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट जो रीच करेगा वो आ गया u स्क्वायर बाई 2g, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपने ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे पहुंचा तभी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 2u बाई जी। ये 3 फॉर्मूले हो गए ऊपर फेंकने के। और फिर आपका आएगा इफ वी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, time to come down is under root 2h by, तो इसको अब हम फोर्थ फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये केस 2 का सेकंड फॉर्मूला था, ओके। और जो है दैट इज स्पीड, यहाँ पे लिख दे रहा हूं बेटा, स्पीड माइनस साइन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वो डिपेंड करेगा आपने साइन कन्वेंशन क्या लिए हो, ओके। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये आपका फिफ्थ फॉर्मूला आ गया, ओके। तो ये समरी नोट कीजिए। अभी 2-3 पॉइंट और हैं इस पे इंपॉर्टेंट है, वो अभी करा रहा हूं, बट बेसिक इतने तो याद होने चाहिए। प्लीज ध्यान रखिएगा, हमने जी को क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट, ठीक है। जी कांस्टेंट कब होता है, when we are very close to earth, या दूसरे टर्म्स में आप कह सकते हैं h is much smaller than रेडियस ऑफ अर्थ, ये नोट कर लो बेटा। आर ई पढ़ा था ना, 6400 किलोमीटर था अर्थ का रेडियस, 9th में ग्रेविटेशन में पढ़ा था बेटा, ठीक है। हमारी जो हाइट है यार, अगर वो लेट से 6.4 किलोमीटर तक भी होती है, समझ में आया, तो भी ये 0.1% है, यानी 10, 12, 20, 25, 30 किलोमीटर तक अगर आप जाएं तो आप उसको क्या लेंगे, वेरी स्मॉल, ठीक है। अप टू 64 किलोमीटर 1% होगी, ये तो वैसे ही एरर में आता है, आपको पता ही है, क्लियर है। तो यहां पर आप जी को वेरिएबल नहीं मानेंगे, जी को कांस्टेंट लेंगे, और आप तो इतना जाओगे ही नहीं बेटा, 500 मीटर, अरे बिल्डिंग की हाइट कितनी, 1 किलोमीटर चले जाओगे यार ऊपर। सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो होगी 900 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है, समझ में आया। हाँ, केशव क्लियर है।
ओके गुड, हो गया नोट। हाँ, जब आप ये कहोगे कि बेटा कि आपने जो 30 to 100 किलोमीटर से किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो फिर जी जो है वहां ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि एक्सीडेंट होगा नहीं। ठीक है, हाँ, अभी तो 1D पढ़ रहे हैं, 1D में बेटा अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं है, बट वो ग्रेविटेशन में आ जाता है क्लियरली। तो बिल्कुल सही बात है, इतनी हाइट पे जो स्पेस स्टेशन है, आप वहां से किसी ने कूद मार दी, बोले जा रहे हैं आप अर्थ की ओर चलो। चलिए ठीक है, ओके। यहाँ पे बेटा जी वेरी करने लगे। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा आपको। ये सबको नोन होता है, सपोज बेटा आपने किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया और ये इस तरह से ऊपर गई, क्लियर है? तो इसको मैं थोड़ा सा आपको जो है डिफरेंट दिखा रहा हूं। डाउनवर्ड मोशन इधर दिखा रहा हूं, बॉल ऑब्वियसली उसी लाइन पे आई होगी, बट समझने के लिए मैं आपको अलग दिखा रहा हूं। क्लियर? तो ये रहा आपका डाउनवर्ड और ये है आपका अपवर्ड मोशन। यू स्पीड से अगर आपने इसे ऊपर फेंका है तो अब समझ लो, अगर मैं सेम हाइट ले लूं, कोई भी हाइट, और ये एक पॉइंट इसे मैं कह रहा हूं ए, ये एक पॉइंट इसे मैं कह रहा हूं बी, क्लियर है? तो जगह पे स्पीड एट ए इज इक्वल टू स्पीड एट बी हमेशा होगा बेटा। एक ही मोशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? ये मोशन यहां से गया और यहां पर आप स्पीड 0 है, या वेलोसिटी भी आप लिख लीजिएगा, दोनों ही पॉइंट पर। ठीक, एक्चुअल में ये यहीं से मुड़ के आया हुआ, ये इसके आगे का मोशन है। स्पीड एट ए इज इक्वल टू स्पीड एट बी, क्लियर है? अच्छा, और देखिएगा, 2 पॉइंट और बना देता हूं, कोई भी ले सकते हैं आप, कहीं पर भी, बस मोशन के बीच में। ये ले ले रहे हैं सी, यहां पे ले ले रहे हैं डी, ओके? तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं स्पीड एट ई इज इक्वल टू स्पीड एट डी। वेलोसिटी मत लिखना बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड केवल। क्यों? अब जरा समझिएगा, यहां पर ये आपकी वेलोसिटी है vc, और नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है बेटा डी पॉइंट पर, ये आपकी वेलोसिटी है vd। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे vd इज इक्वल टू vc, समझ में आया? बट अगर आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ vd, सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, बिल्कुल इसी तरह से vb इज इक्वल टू माइनस va, डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, नोट कर लीजिए। हाँ, यहां पे मैं आपको एक्स ए पे दिखा दे, ये और ये मेरी आएगी vb।
समझ में आया ना बेटा? ये क्लास 9th में जब आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था वहां पर भी आया था। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपका एयर ड्रैग नहीं है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो किसी भी पॉइंट पर या पर पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी सी एंड डी पॉइंट पर, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा? सेम हो जाएगी सी और डी पर। अब मास में चेंज हुआ नहीं है, क्लियर? तो इसका स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये पॉइंट रहे आपके सी और डी। अगर ये हाइट पर हैं तो इनकी स्पीड सेम रहेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? अब वैसे ये सब बेटा ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने इनको कॉन्सेप्ट बना दिया जिससे अगर आपको कभी भी इस तरह की चीज मिले तो आप उसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब देखिएगा, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब मैं गैप कर दे रहा हूं यहां से, ठीक है ना? ये सारी चीजें हमने लिखी हुई हैं, एज इट इज लिख के रख देते हैं। अब बेटा सपोज टी से लेके सी पॉइंट से लेके ए पॉइंट आने का टाइम आपका लेट से T1 है, ओके? और B से D सेम डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच या सेम हाइट्स के बीच जो आपके टाइम लगेगा T1 और T2, ये भी क्या होगा? सेम होगा। ये स्ट्रेट क्वेश्चन आपको इस पे मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी वर्टिकल मोशन में, फ्री फॉल में, अगर दो हाइट आपने ले ली, लेट से आई एम कॉलिंग इट H1 एंड H2, ओके? तो H1 से H2 के बीच ऊपर जाने का टाइम और H1 से H2 के बीच नीचे आने का टाइम दोनों क्या होंगे? एग्जैक्टली से। तो लिख लीजिएगा, टाइम टू मूव फ्रॉम C to A, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए H1 to H2 एंड B to D, H2 to H1, T1 is equal to T2। यहाँ पर ये एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्टार्ट करने के लिए। सो ठीक, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सर्च कर लूँ क्या है एग्जैक्टली, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। अब कई लोग इसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बोले वो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना? फिजियोलॉजी, तो बच्चे क्या होता है ना फिजियोलॉजी, हाँ देखिए देखिएगा जरा सी देखिएगा, किसी भी चीज का फंक्शन, किसी भी एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिजियोलॉजी। एनी फंक्शन, एनी प्रोसेस दैट अकर्स इन द बॉडी, प्रूफ लिख रहे हैं इसका। फिजियोलॉजी, जैसा डाइजेशन फिजियोलॉजी। मैंने आपसे कहा था इस चीज को हम कह लेते हैं H2 minus H1, ओके? हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी, so that is VC plus VA by into T1, ये आएगा, ओके? दूसरे केस में देखिएगा जरा क्या हो जाएगा। H2 minus H1 is equal to VB plus VD by 2 into T2। ये समझ में आया बेटा?
यहां से अगर आप देखेंगे तो VC A by 2 into T1 is equal to VB plus VD by 2 into T2 आ जाएगा। और आपको पता है VB जो है वो VA के बराबर है और VD वो VC के बराबर है। इसका मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन या ये टर्म और ये टर्म क्या होंगे, कैंसिल। रिजल्ट क्या आ गया, T1 इज इक्वल टू T2। तो हर बार इसको चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। आपने एक बार आज मेहनत कर ली और पूरे 2-3 साल या जिंदगी भर आप इसकी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट अगर आपको समझ में आया तो एक बार और इसको डिराइव कीजिए। ठीक है ना, खुद से शाम को बैठिए, कल बैठिए, आराम से इसको सॉल्व कीजिए और हमेशा के लिए इसे याद रखिए। कोई डाउट बेटा? ओके, तो ये तो हो गए जब हमने ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे आई। भाई होता क्या है कि हम हमेशा ग्राउंड से फेंकते ही नहीं, कई बार खड़े होकर भी चीजों को फेंक लेते हैं। तो जरा इनको देखते हैं। ओके, जो कॉन्सेप्ट है बेटा उसमें आप इस पॉइंट से बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं विद सम स्पीड, लेट्स से यू। ओके, और ये बिल्डिंग की हाइट आपको दी हुई है h। क्लियर है? आपको पूछा जाएगा कि कब ये पे आए। भाई बॉल ऐसे जाएगी, ऊपर जाएगी और इस तरह से, मतलब इतना रास्ता तो वही 1D मोशन फॉलो करेगी। समझने के लिए मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूं। क्लियर? तो एक अपवर्ड मोशन है, एक डाउनवर्ड मोशन है, दो पार्ट इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन दोनों पार्ट की हाइट नहीं है। ये समझ में आ रहा है? यहां पर पहुंच कर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच की वेलोसिटी 0 हो चुकी है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट को क्या लेना है, ओरिजिन। आपको साइन कन्वेंशन चूज करना है। बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव ले लेंगे। आप चाहो तो आप नीचे भी पॉजिटिव ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब आप तो जो चीजें नोन है वो आप लिख लेंगे। u क्या है भाई, प्लस u है। ओके, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g है बेटा। चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन तो g डाउनवर्ड होगा ना। तो अब समझना इस चीज को। यहां पर देखिए मैंने माइनस g नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा बताओ? यहां पर g क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि मैंने डायरेक्शन किससे दिखाई हुई है, एरो से डाउनवर्ड। या तो मैं डायरेक्शन को नीचे या मैं माइनस जी लिखूंगा। क्लियर हो रहा है? दोनों का मतलब एक ही है ना, आप दोनों तो नहीं लिख दोगे। ओके, अब हमें बताना है कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो यहां पर मेरे पास वेलोसिटी क्या थी, ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लेट्स से तो भाई मुझे v बताना। क्लियर है? तो ये वेक्टर v तरीके हैं। एक तो आप स्पीड निकाल लो,
जब भी आप थर्ड इक्वेशन को रखोगे, क्योंकि उसमें v स्क्वायर होता है बेटा, नहीं आता, वहां से स्पीड आएगी। ओके, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी बेटा। तो v स्क्वायर आपका आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2, बोलो बोलो, माइनस जी। एस कितना है अब बताओ जल्दी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? यहां से नीचे आए हो, माइनस एच ओ। ओके, कुछ समझ में आया? तो यहां से आपका v आ जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपका आंसर आ गया। सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ, एक ही फॉर्मूले से सारे आंसर आएंगे। नोट कीजिए, नोट कीजिए, फिर टाइम निकालना रहता है। आपको अलग अलग ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला आपका वैलिड हो। ऑल सी इक्वेशंस आर वैलिड विद डायरेक्शन। ओके, और इसको क्या बोलते हो बच्चे? हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। राइट डाउन। अभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं बेटा, चिंता मत कीजिएगा, बट अभी कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा आपको टाइम निकालना है। कौन सा टाइम निकालना है? कि ये जो हमारे बॉल ये गई, ऊपर गई और नीचे आई, ये पूरा टाइम निकालना है। अब आपको समझाता हूं। एक मेथड आपके पास है, पहले आप ऊपर जाने का टाइम निकाल, y आएगा, ठीक है, फिर हाइट निकालिए, फिर उस हाइट को स्मॉल h में ऐड कीजिए और नीचे आने का टाइम निकाल लीजिए, उससे भी आ जाते हैं। बट आपको पता है हमारी जो सेकेंड इक्वेशन थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ओके, यहां पे आप s की वैल्यू रखेंगे माइनस h, u पॉजिटिव इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कितनों को समझ में आया? अपना फूड बच्चे वो सिंथेसाइज करता है। हम लोग ऐसा जनरली बहुत देखिए सारी चीजें वही रखी मैंने, ये s रखा है, ठीक है, ये u रखा है, a की जगह माइनस जी रखा है, उसमें क्या होता है बच्चे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसको लिखेंगे कैसे। इसको आप लिखोगे बेटा जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस h इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करो, माइनस 2h इज इक्वल टू, क्या ये आ रहा है? अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वालिटी रीअरेंज कर लिया है। डाउट तो नहीं बेटा? organism synthesizes their organism synthesizes their own food synthesizes their बस अब टी के लिए सॉल्व कर लो, श्रेद्धाचार्य लगा लो। synthesizes their own food। ठीक है बच्चों, 2u तो बेटा ये हो गया synthesizes प्लस their माइनस own अंडर रूट food। अब आप देखिए मैं आपको बताता हूँ बी अब एक बात स्क्वायर बताइए, अगर खुद से भी synthesize
-4 AC, तो ये क्या हो जाएगा प्लस यस, इट 8GH, चेक कर लेना, एनर्जी चाहिए। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे हम बाय लोग इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। क्या क्या सोर्स ऑफ एनर्जी होता है पहले समझना, ठीक है? पहले 2G। लिखना नहीं है, क्या ये आ पहले रहा है? समझिए आप, ठीक है बच्चे? या पहले समझिए। अब ये आपका देखिए U/G सोर्स ऑफ एनर्जी पे हम लोग क्या प्लस बोलते हैं? देखो, माइनस अंडर रूट। फोटो ऑटोट्रोप्स। देखो बच्चों क्या बोलते हैं, ओके, फोटो इसको अंदर ले जाएंगे तो चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, ऑटोट्रोप्स एंड कीमो U² ऑटोट्रोप्स। प्लस कीमो ऑटोट्रोप्स, ठीक है? कीमो 2GH ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। तो पहला क्या होता है बच्चों? बाय फोटो जी। क्या ऐसा आ रहा ऑटोट्रोप्स है? और दूसरा कीमो ऑटोट्रोप्स। कहीं भी पूरी बायोलॉजी में बेटा ये रहेगा फोटो, कहीं भी। तो क्या इसका मतलब? लाइट। पूरी बायोलॉजी में कहीं भी, बॉटनी, जूलॉजी, कहीं भी यूज हो रहा हो तो हम लोग क्या बोल देंगे? फोटो मींस लाइट। ठीक, कीमो कहीं भी रहेगा। अगर कीमो कहीं भी रहेगा तो केमिकल्स, राइट? हाँ, चैट बॉक्स में सही आंसर आया बच्चों। कीमो का मतलब केमिकल्स, है ना? सो अब आप देखो कि अगर इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट, तो क्या होता है कि यस, इट इज द कॉल्ड व्हाट? फोटो ऑटोट्रोप्स। और बेटा अगर क्योंकि यहाँ इसका पर मैं सोर्स U ऑफ और G एनर्जी के क्या टर्म्स होगा? में तो आपको लिखा रहा था, केमिकल वेरिएबल रिएक्शन। के टर्म्स में, कैसा होगा इसलिए ये बोलो? ऐसा है। केमिकल अगर न्यूमेरिक रिएक्शन। वैल्यू दी किस तब टाइप तो का आप आंसर केमिकल निकाल के रख रिएक्शन देते। अभी बताएंगे, है ना? ठीक है, तो चलिए एक सबसे क्वेश्चन पहले देख लेते लिखिए हैं, फोटो एक एग्जांपल ऑटोट्रोप्स देखते एंड हैं। कीमो ऑटोट्रोप्स। अब नीचे हेडिंग दीजिए, फोटो ऑटोट्रोप्स। चलिए हेडिंग दीजिए, फोटो ऑटोट्रोप्स। फोटो ऑटोट्रोप्स लिखो, लिखो। नोट हो गया, पहले ये बता दो। ऑर्गेनिज्म, हियर ऑर्गेनिज्म synthesizes their own food. Here organisms synthesizes their own food, ओके ओके, चलो एक own एग्जांपल food देखते हैं। in presence of light and एग्जांपल ये बेटा, हमारे pigment, पास फिर से light एक and बिल्डिंग है। pigment। याद रखना, फोटो मतलब ओके, लाइट। ये हमने एक क्या बिल्डिंग बना लिखे दी फिर है, से रिपीट कर रहा हूं मैं। और इस Here बिल्डिंग की हमने organisms हाइट ले लेते हैं synthesize कुछ। their own food in the ओके, इस presence बिल्डिंग की हाइट है of 60 sunlight मीटर। and ठीक है, pigment। आपने एक बोल बोल बॉल बच्चे, को थ्रो किया क्लोरोफिल। अपवर्ड लिख लो, विद मिल के स्पीड ब्रैकेट 20 में क्या लिख मीटर पर दोगे? सेकेंड। क्लोरोफिल। ऐसा ठीक है, ओके, क्लोरोफिल। आपको मुझे बताना है ठीक है, ये बॉल ऊपर गई क्लोरोफिल हम लोग लिख लेंगे, और ये इस क्लोरोफिल। तरह से नीचे आएगी, ठीक है, तो क्लोरोफिल। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चलिए, होगा? तो ये बेटा हो गया। हाँ, प्लीज ध्यान अब रखना, इसका यहाँ इसका 2U/G एग्जांपल मत क्या लगा लिखोगे? देना। इसका एग्जांपल, टाइम ऑफ फ्लाइट में ग्राउंड प्लांट। लेवल पे नहीं है बेटा, ये ठीक जहां है, से चल प्लांट। वहां से ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या होगा और बच्चों? नीचे आया है। प्लांट्स। ठीक है, ठीक है, तो बोलो लेवल ऑटोट्रॉप्स का ऑफ एग्जांपल। प्रोजेक्शन प्लांट्स। एंड लेवल ऑफ रीच इज ठीक, नॉट सेम। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा, है ना? बी। और बी दूसरा बेटा आपको क्या था? बताना है यहाँ कीमो पर ये किस v ऑटोट्रॉप्स। स्पीड के साथ कीमो स्ट्राइक करेगा। ऑटोट्रॉप्स, चलिए लिखिए, यू कीमो हैव टू ऑटोट्रॉप्स टेल मी दीज टू लिखो। थिंग्स। हियर organisms synthesizes their own food. Here organisms synthesize their own food. Organism synthesizes their own food in presence of chemical reaction. In presence of chemical reaction। ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन के प्रेजेंस में हम लोग ऐसा किए। चलिए अब बेटा केमिकल रिएक्शन कैसा? ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। मैं बताता हूँ क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, कैसा केमिकल रिएक्शन होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ मटेरियल। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब मैं इसका एग्जांपल लिखूंगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर वेरी गुड बैक्टीरिया, दरबार। सल्फर बैक्टीरिया।
फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसके बाद हाँ तो ये हो जाएगा ठीक। तो ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखिए बच्चे, अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिखी है आपने, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया, ओके। अब बेटा देखो बिल्कुल ठीक, और हमने दोबारा अभी यूज बिल्कुल किया ठीक। दैट वाज ऑक्सीडेशन। व्हाट डू मीन? देखो ध्यान से पहले समझना क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब। नहीं रजनीश का गलत आ रहा है, कुछ एक्स गड़बड़ का कर गया। ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं 9.8 तो नहीं ले लिया जी? क्या चाहते हैं बच्चे? एक्स का ओ भाई जी 9.8 नहीं जी 10 ले ले रजनीश। ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं तो क्या होता है? 9.8 पे तो कैलकुलेट ही करता रह जाएगा, फिर पूरा टाइम कैलकुलेशन में निकलेगा, समझ में क्या आना कॉन्सेप्ट। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिमूवल चलिए बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और देखिए मेथड क्या है, आपको वही बेसिक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को आपको ओरिजिन लेना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब आप देखिए नीचे लिखो ऑक्सीडेशन। स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपने ओरिजिन ले लिया तो फिर आपको अपनी एक्सिस डिसाइड करनी है, तो आपने बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला पॉजिटिव ले लिया है। अब आपको अपनी वैल्यूज रखनी है विद साइन, तो u आपकी हो गई +20, ओके। एक्सेलरेशन आपको पता है, आपने यहाँ दिखा दी, -g नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, तो a को लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट साथ में लिख लीजिए, गलतियां नहीं होती, ओके। अच्छा जी, आपको टाइम ऑफ निकालना है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, आपका डिस्प्लेसमेंट है -60, ओके, और आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी दो चीजें आपको निकालनी है, UATS। शुरू करें? भाग गया भाई, ओके हाँ जी। नहीं केशव जल्दी कर दी तूने, गलती कर दी। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A स्क्वायर, ओके। इसमें वैल्यू पुट करते हैं जरा, तो ये आपका आएगा -60 इज इक्वल टू 20T -हाफ इंटू 10 इंटू T स्क्वायर, ओके। इसको जरा कैंसिल कर लें, 2 से ये गया 5, 5 से ये गया 4 और ये आया 12। अब अगर आप देखें कि इक्वेशन बनेगी T स्क्वायर -4T -12 इज इक्वल टू 0, ये आप ट्राइस करेंगे तो T -6 और T +2, क्या ये बन रहा है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी इक्वेशन T इज इक्वल टू 6 और T इज इक्वल टू -2 दो आंसर देगी। फिजिक्स में हमें पता है कि हम टाइम को कंसिडर नहीं करते, बिकॉज हम बैकवर्ड मोशन में नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाए, 6 सेकेंड। जरा सी समझिएगा ये -2 सेकेंड क्यों आता है। देखिए मैथ्स को नहीं पता कि आपका मोशन क्या था, तो आपने तो कहा कि मेरा मोशन ये था, ठीक है। मैथ्स एक मोशन टाइम को नेगेटिव लेके देख रहा है, आप टाइम नेगेटिव समझना। वो कहता अगर आप उल्टे टाइम पे चलने लगे, अगर आप नेगेटिव टाइम पे चलने लगे तो आप यहां से चलोगे और पीछे की ओर जाने लगे, तो ये जो टाइम है वो आपका है -2 सेकेंड। इसलिए आपकी मैथ्स आपको दूसरा देती है -2 सेकेंड अगर आप इधर आने लगते। ये आपका फॉरवर्ड मोशन है टाइम के साथ, फॉरवर्ड मोशन का मतलब है टाइम के, ठीक है। अगर आप रिवर्स टाइम में जाने लग गए तो भाई मोशन आपका ये पीछे की ओर चलने लगे, ठीक। तो इसको आप कंसिडर नहीं करते, ओके। अब आपको 6 सेकेंड का टाइम पता चल गया,
तो आप जो है v निकाल सकते हैं, आप चाहो तो v इज इक्वल टू u kt, u आपको पता था +20 था, a आपका -10 था और t आपका 6 था। वेलोसिटी, अब इससे फर्स्ट वाली इक्वेशन से आपकी वेलोसिटी आ गई -40 मीटर पर सेकेंड। अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो 40 आएगी। समझ में आ रहा है? -40 का मतलब आपकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया? तो इस तरह वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और टाइम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपने जल्दीबाजी की तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑल्दो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो क्लास 9th में पढ़े थे, बस अब हम उसे सिंगल इक्वेशन के साथ प्रूव करते हैं। हमें उस मोशन को करने की जरूरत नहीं होती कि अपवर्ड के लिए अलग फॉर्मूला ले रहे हैं, डाउनवर्ड के लिए अलग फॉर्मूला ले रहे हैं, ये करने की जरूरत हमें नहीं है। सिंगल फॉर्मूले से आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा टाइम बच जाता है। आप अगर कंफर्टेबल हो मोशन को ब्रेक करने में, उसमें भी आप 30 सेकंड में अगर आंसर निकाल लेते हैं, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। बेटा स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो आप सिंगल इक्वेशन से ही उनको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस के लिए तो करना पड़ेगा। एक और तरीका है और वो है क्या? वीटी ग्राफ। बहुत ग्राफ है बेटा, लास्ट टाइम मैंने किया था। इस क्वेश्चन को वीटी ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना कितना आसानी से हो, सब कुछ दिखने लगता है। तो नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करेंगे। और ऑल द बेस्ट आपको आपके रिजल्ट्स के लिए बेटा। मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं अभी कब तक आता है। अभी तो मैं आपकी क्लास ही ले रहा था, बैठता हूँ उस पर। बाय बाय।